एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तो रिजल्ट तो अब आ गए हैं, कितने नंबर किसके हैं और बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं अगर नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं या फिर कितने नंबर हैं नीट में, तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल जाएगा और कौन कौन से कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें ऐड है। तो ये देखिए, ये जो नीट की काउंसलिंग होती है ये एमएमसी की वेबसाइट पे होती है, एमएमसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो एमएमसी की वेबसाइट पे इसकी काउंसलिंग होती है, यहीं से रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, फिर आपका लास्ट में आपकी काउंसलिंग होगी। मोड आपका काउंसलिंग होगा, आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 5 राउंड आपकी काउंसलिंग चलती है बीएससी नर्सिंग के लिए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फिर मॉप अप राउंड चलेगा, फिर स्टे वैकेंसी जो वैकेंट सीटें होंगी उसकी राउंड चलेगी, फिर सेकेंड मॉप अप राउंड चलती है। तो 5 राउंड काउंसलिंग चलती है और बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग विल बी सेम एज बीडीएस काउंसलिंग। जैसे बीडीएस की काउंसलिंग होती है, ये बैचलर डिग्री है डेंटल की, तो इंक्लूडिंग कैंडिडेट फॉर यूनियन टेरिटरी ये सब हो जाएंगे। और इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी ये एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस ये सब कैटेगरी इसमें प्रोवाइड की जाती है। और कैंडिडेट वांट टू एविल ये देख लीजिए, तो इसमें कॉलेज के लिस्ट जो एमसीसी के द्वारा जो नीट में इंक्लूड हैं, इन्हीं के नीट के मार्क के बेस पे एडमिशन होता है। तो इसमें टोटल कॉलेज ये देख लीजिए, अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली में है और इसमें ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। और ये जो दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के निवासी हैं, उनको 85% दिल्ली कोटा लगेगा और 50% स्टूडेंट ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई करेंगे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली, ये भी गवर्नमेंटल कॉलेज हैं। 100% नेशनल सीटें हैं, तो 100% जो सीटें हैं ये नेशनल ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली में है, ओनली फीमेल्स के लिए है। 50% नेशनल कोटा और 85 जो परसेंट है ये दिल्ली कोटा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों कॉलेज फीमेल के हैं। 4th नंबर पे देखिए, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ये भी ओनली फीमेल्स के लिए हैं और 100% नेशनल सीटें इसमें भी प्रोवाइड की जाएंगी। और ये देख लीजिए 5 नंबर पे राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, ये भी 100% नेशनल सीट इसमें है और ओनली फीमेल्स के लिए। और वही 6 नंबर पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ओनली फीमेल्स के लिए 100% नेशनल सीट है। 7 नंबर पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में ये कॉलेज है, ये भी गवर्नमेंटल सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। तो इसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और इसमें 100 जो सीटें 75 सीटें होती हैं वो भी टोटल ऑल इंडिया के स्टूडेंट कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। रजिस्ट्रेशन आप करा के काउंसलिंग लेके आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। 8 नंबर पे देखिए, भोपाल नर्सिंग कॉलेज भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश एमपी में है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें बोथ मेल्स और फीमेल्स बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं इस कॉलेज से। और इसमें भी जो 100% जो सीटें हैं वो नेशनल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 8 कॉलेज हैं ये नीट के थ्रू तो होते ही हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और 2 जिसमें जिपमर भी इंक्लूड है, जिपमर भी इसमें इंक्लूड है, तो ये भी जान लीजिए। और बीएमसी दिल्ली में जो है ये भी, और नीट के स्कोर पे इसमें एडमिशन होते हैं और खुद काउंसलिंग करनी होती है और रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। जिपमर की, जैसे अगर आप जिपमर की बात करें तो जिपमर नीट के स्कोर पे ही लेता है एडमिशन, लेकिन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन जाके करना पड़ता है। और एक कॉलेज आपका IGIMS पटना में है, वहाँ पर भी नीट के थ्रू होता है। एमएनएस जो कॉलेज होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये भी नीट के बेस पे स्कोर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश के जो कुछ एग्ज़ाम होते हैं और फिर इंटरव्यू के बेस पे एमएनएस में भी होता है। एफएमसी पुणे में भी इसी के थ्रू एडमिशन होते हैं। जो एफएमसी पुणे जो एमएनएस जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जो कॉलेज हैं काफ़ी जगह है। एफएमसी पुणे में है और एक कोलकाता में है, बंगलौर में है, लखनऊ में भी है और न्यू दिल्ली में। और इसमें जो कॉलेज हैं एमएनएस के, इसमें आप एडमिशन ओनली गर्ल्स के लिए ये होते हैं। तो जामिया हमदर्द में भी कुछ कॉलेज हैं। और विदाउट नीट, चलिए बता देते हैं कि विदाउट नीट के थ्रू अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है
कोई ना कोई अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देखे तो वो भी चलिए देख लेते हैं। अगर विदाउट नीट, बिना नीट के आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स जो होता है 4 इयर्स का कोर्स होता है और आप ये 12th अगर पास किए होंगे तभी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको एम्स से करना है, एम्स से अगर बीएससी नर्सिंग करना है, ये भी ओनली फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए है। तो एम्स का अलग से एग्ज़ाम होता है, सीएमसी बिल्लोर का भी अलग से एग्ज़ाम होता है और केजीएमयू का अगर आप उत्तर प्रदेश की जीएमयू केजीएमयू प्लस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलके एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अगर यूपी से आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको केजीएमयू प्लस एबीएमयू दोनों एक ही एग्ज़ाम कराते हैं, दोनों मिलके साथ में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं और उसके थ्रू कट ऑफ बनता है, काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हों सभी में। इसके थ्रू तो आपको ये नीट नहीं देना पड़ेगा। और मणिपाल में अगर आप एडमिशन लेना है तो मणिपाल अपना खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। और अगर आपको RUHS राजस्थान में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये भी खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। और अगर आप बिहार से हैं और बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बिहार में भी खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटियाँ कराती है, वहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके कितने नंबर होने चाहिए नीट में। जो ये 8 कॉलेज मैंने बताए थे और कुछ कॉलेज हैं जैसे जिपमर हो गया, IGMS हो गया, MNS हो गया, तो कितने नंबर होने चाहिए कि आपके इसमें आपके मिल जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर आप नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे और अगर आपके नंबर जनरल में, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके नंबर 350 प्लस होंगे, 350 के ऊपर नंबर आए होंगे तो आप कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वही, ऐसे अगर ओबीसी की बात करें तो 330 मान के चलिए, 330 के ऊपर या 340 के ऊपर आपके नंबर होने चाहिए। और अगर आप ओबीसी जितना रहेगा EWS यहीं पे आप इंक्लूड कर लीजिए। और अगर आप ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के लिए तो ये जान लीजिए 280 नंबर प्लस ही चाहिए नेट स्कोर में अगर बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करने हैं। और वहीं बात करते हैं कि ST कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब वाले स्टूडेंट के लिए अगर 200 प्लस नंबर आपको लाने होंगे तो आपको ये कट ऑफ फॉलो करेंगे, ये कट ऑफ आपको ओवर करना पड़ेगा तो फिर आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये नीट के स्कोर पे 2000 अभी वेट करिए 2022 बैच के लिए। पहले MBBS के होते हैं, फिर MBBS की काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर बाद में BDS, BMS, BHMS और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग साथ में चलती हैं। तो अभी 2022 के लिए वेट करें। जितने भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग अगर नीट के थ्रू लेना चाहते हैं तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी कॉलेज हैं, सब एकदम अच्छे कॉलेज हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए तो ये समझिए बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो आपको 100% जॉब और वैकेंसी आएगी और 100% आपका हो ही जाएगा। जैसे बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप नॉर्सेट एम्स दे सकते हैं, जितने भी एम्स हैं सभी नॉर्सेट आप क्वालिफाई करके ले सकते हैं। हर ईयर्स आपको नॉर्सेट एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग के बाद आपको देना पड़ता है। और अच्छे से फीमेल्स के तो 80-20 चलता है, 80% फीमेल्स के और 20% मेल्स। तो फीमेल्स के लिए तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट ही है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।